नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हीरेन ऑलियस ज्वेल से आपका डायमंड और ज्वेलरी एक्सपर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए बनी हुई आधे कैरेट डायमंड से जड़ी हुई एस्ट्रोलॉजिकल रिंग के बारे में। ये रिंग तैयार हुई है सिल्वर में, 5 ग्राम से कम सिल्वर यूज हुआ है इसमें, और आधे कैरेट का प्रिंसेस कट का नेचुरल डायमंड हमने इसमें यूज किया है। और ये जो सिल्वर जो है वो 925 प्योरिटी का सिल्वर यूज हुआ है, और ये पूरी रिंग तैयार हुई है 80,000 रुपये में। और आज हम इसे भेजने जा रहे हैं पठानकोट, पंजाब। तो इसकी पूरी जर्नी जो थी वो शुरू हुई थी, हमारे एक ग्राहक को 1 लाख का बजट था उनका, 80,000 से 1 लाख का बजट था, लेकिन उन्हें कम से कम बजट में उनके एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें जो बताया था कि हाफ कैरेट में उन्हें डायमंड चाहिए। तो सबसे पहले तो उनको राउंड शेप उनके बजट में बैठ नहीं रहा था। उनका जो स्पेसिफिकेशन था कलर क्लैरिटी का, उसमें वो राउंड शेप का डायमंड बैठ नहीं रहा था। तो उन्होंने हमसे सलाह ली कि क्या शेप का डायमंड मेरे बजट में बैठ सकता है और कम से कम बजट में मुझे ये रिंग बनाकर चाहिए। तो सबसे पहले तो उनका जो स्पेसिफिकेशन था कलर क्लैरिटी का, वो था कि उन्हें कलर चाहिए था D to G के बीच में, यानी या तो कलरलेस या तो नियर कलरलेस में। और प्योरिटी उन्हें चाहिए थी VVS 1 2 या लास्ट में लास्ट VS 1, अगर उनके बजट में वो नहीं बैठता तो इसीलिए हमने प्रिंसेस शेप का डायमंड उनके बजट में बैठे, इसलिए हमने प्रिंसेस शेप का डायमंड उनके लिए ढूंढा। G कलर का डायमंड, VVS 2 प्योरिटी का डायमंड, और उसका टेबल डेप्थ हर एक चीज हमने प्रॉपरली इंस्पेक्ट करके उस डायमंड को ऐसे जो ढांचा होता है उसमें रखकर हमने देखा कि ये काला तो नहीं पड़ता। क्योंकि आमतौर पे प्रिंसेस शेप में क्या होता है, अगर उसकी डेप्थ ज्यादा होती है 80% या 78%, ऐसा अगर उसका डेप्थ होता है, तो ये डायमंड में स्टड होने के बाद में वो एकदम काला काला पड़ जाता है। और वो स्टड होने के बाद में ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई डायमंड में कोई सफेदी है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन उन्होंने जो हमारे साथ में शेयर की थी वो थी, सेंटर में एमरल्ड शेप था, और वो रिंग की इमेज उन्होंने रेफरेंस के तौर पे हमारे साथ में शेयर की थी। अब इसी को हमें प्रिंसेस शेप में बनाना था, तो उन्होंने ये 2 चीज़ें हमारे साथ में शेयर की थी, और उन्हें ये पीछे का जो भाग है वो खुला चाहिए था, ताकि वो डायमंड के आर पार रोशनी जा सके और वो उनके स्किन को टच हो सके। तो इसीलिए इस रिंग का भी अगर आप देखोगे तो पीछे का जो भाग है वो खुला हुआ है। अब इस रिंग के मुताबिक हमने ये कैड तैयार किया, और उनके पास से अप्रूवल लेकर हमने ये रिंग तैयार की। अब इस रिंग में भी उन्होंने कुछ चेंजेस बताए थे कि भाई ये सामने से उसकी जो विड्थ है लगभग 6 mm, 5.5 से 6 mm तो दिखनी ही चाहिए, तो ही थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि उनकी रिंग साइज 31 की थी, जो कि बहुत बड़ी है, तो उन्हें चाहिए था कि ये पतली ना लगे उनकी उंगली पर। दूसरी चीज़ के यहाँ से टेपर होती हुई नीचे की तरफ टेपर होती हुई, यानी ऊपर उसकी विड्थ बड़ी है और नीचे नीचे जाते जाते ये पतली हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने उनकी रिंग कस्टमाइज करके दी थी। तो अगर आपको भी ऐसी ही कोई रिक्वायरमेंट हो, आपकी कोई बजट हो, आपको एस्ट्रोलॉजिकल रिंग बनानी हो, या फिर सगाई की अंगूठी बनानी हो, या फिर शादी के लिए या किसी को गिफ्ट देनी हो, तो आप हमारे साथ में आपका बजट शेयर कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट शेयर कीजिए। आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और ईमेल आईडी पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम एक छोटी सी फ़ी लेते हैं 730 रुपये की, और उसके बाद में हम आपको गाइड करते हैं। हर डायमंड का फोटो वीडियो हाथ पर रखकर सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, और
जो डायमंड आपके बजट में फिट होता हो, आपकी ज्वेलरी कस्टमाइज करके आपके बजट में आपको मन चाही बनाकर हम तैयार करके सिक्योरली शिपमेंट करके देते हैं। धन्यवाद।